हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम अपने सैलरी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये बीकॉम के लिए तो बहुत ही सही वीडियोस है। आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे हर एक चीज़ को और वो भी डिटेलिंग के अंदर। तो हम बात करते हैं पर्सनल अलाउंसेस की। तो ये जो पर्सनल अलाउंसेस होते हैं ये एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है फॉर उसके पर्सनल खर्चों के लिए। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं। वेल तो पर्सनल खर्चे भी बहुत सारे होते हैं बट हम इसके अंदर कुछ ही कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट वन है। तो आपके पास सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ये अलाउंसेस जो होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। मतलब कि आपको इसके अंदर एग्जेम्पशन मिलेगी कितना, 100 रुपये पर महीने के, हर महीने के और पर चाइल्ड पर, ठीक है। और मैक्सिमम कितने चाइल्ड तक मिल सकती है, 2 चाइल्ड पर। तो 3rd चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये। तो मान लो कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है वो दे रखा है 12,000 रुपये। तो इसके अंदर आपका कितना एग्जेम्प्ट होगा और उस बंदे के जिसको अलाउंसेस दिया हुआ है उसके बंदे के 3 चिल्ड्रन रेट से, कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है। तो 100 रुपीज़ पर मंथ की, क्योंकि पूरे 12 महीने का था तो 100 रुपीज़ क्या होगा उसके पर मंथ के हिसाब से लग जाएगा मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रंस के लिए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 300 एक सेकेंड, हाँ। तो आपको 100 रुपीज़ पर मंथ और पर चाइल्ड पे मिलता है मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो 100 रुपीज़ हो गया हर एक महीने का हो गया और मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड पर आपको मिलता है। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो जो भी हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एग्जेम्पशन कितनी दी गई है आपको, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। इसी तरीके से हमारे पास होता है सेकेंड अलाउंसेस विच इज़ योर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपका किसी का बच्चा जो है वो हॉस्टल में गया है तो उसके खर्चों के लिए आपको 300 रुपये का पर मंथ मिलता है मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड तक के लिए अलाउंसेस मिलता है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ सेम आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस मिला है 12,000 रुपये का। तो उस केस के अंदर मान लो कि आपको एग्जेम्प्ट है कितना, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। तो पर मंथ का हो जाएगा ये। तो अगर हम बात करें पूरे साल की तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्योंकि 2 चाइल्ड तक है, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड हैं तो 2 चाइल्ड तक के लिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी हमारा अमाउंट आएगा वो उसमें से लेस हो जाएगा और जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा वो होगा हमारे पास क्या, टैक्सेबल होगा। क्या होगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें फॉर द 3rd अलाउंसेस की विच इज़ योर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। सो अगर हम बात करें विच इज़ योर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये वाला जो अलाउंसेस होता है वो आपको रिसीव होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फॉर द, ये स्पेशली होता है फॉर द ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड के लिए। किसके लिए, ब्लाइंड के लिए और हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के अंदर उस बंदा अगर वो ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है तो इसलिए मिलता है उसके ट्रैवलिंग के लिए, ना कि बच्चों का। ऊपर वाला जो था वो तो बच्चों से रिलेटेड था बट ये वाला उस एम्प्लॉय के रिलेटेड है। तो इसके अंदर उसको कितने एग्जेम्प्ट होगा, 3200 रुपीज़ का। कितने का, 3200 रुपीज़ का पर मंथ, ठीक है। 3200 रुपीज़ का पर मंथ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा 4th अलाउंसेस होता है विच इज़ योर अलाउंसेस होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लाइंड के लिए और ये है
हमारे नॉर्मल पर्सन्स, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसके लिए आपको 70%, तो जितना भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है उसका 70% ऑफ द एम्प्लॉयज़, या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, विच एवर इज़ योर लोअर, वो होता है आपका एग्जेम्प्ट। क्या होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। कितना? 70% ऑफ द अलाउंसेस या फिर 10,000 रुपये पर मंथ तक का क्या होता है आपके पास एग्जेम्प्ट होता है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इससे रिलेटेड कि आपको अलाउंसेस मिला है 24,000 रुपये का, ठीक है। अब इसमें से आपको अलाउंसेस फॉर द ट्रैवलिंग के लिए कितना एग्जेम्प्ट होगा? एज आई सेड 70% ऑफ द अलाउंसेस विच इज़ योर 24,000, ठीक है। 70% ले लेंगे इसका, और 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये पर मंथ का था ये, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं? पूरे साल का निकाल रहे हैं। इसमें से दोनों में से जो सबसे ज़्यादा लोअर होगा वो। अब मान लो कि ये मेरा आया है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 16,800, और ये होगा हमारे पास 1,20,000 रुपये। तो इनमें से जो भी लोअर होगा विच इज़ 16,800, वो हम 24,000 रुपये में से लेस कर देंगे, और जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा विच इज़ 7,200 रुपीज़, वो क्या होगा? वो आपका फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो एग्जेम्प्ट कितना होगा आपका? इतना, और टैक्सेबल कितना होगा? इतना होगा। नाउ कमिंग टू द वेरी मच इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस विच इज़ योर HRA, जिसको हम प्यार से बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस जो होता है ये उन पर्सन्स के लिए होता है जो कि स्पेशली एम्प्लॉयर्स के लिए होता है, जो कि स्पेशली कहाँ पे रहते हैं? रेंट पर रहते हैं, अपने घर से दूर आए हुए हैं काम करने के लिए, और इस टाइम पर रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके लिए होता है। तो इसका जो सेक्शन होता है वो भी लिख लो। अगर सेक्शन लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं, बट हाँ एक अच्छी रेपुटेशन मिलती है। तो HRA जो होता है, सेक्शन नंबर 10, 13 एक बारे में बता रखा है इसके अंदर, विच इज़ योर हाउस रेंट अलाउंसेस। तो इसके अंदर कितना एग्जेम्पशन मिलता है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जेम्पशन पता करना कि कितना एग्जेम्प्ट होता है। तो जितना भी आपको HRA रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। 50% होगा इन केस अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे सिटीज़ के अंदर रह रहे हो, और 40% मिलता है ऑफ सैलरी इन अदर सिटीज़ के अंदर, ठीक है, अदर्स के अंदर। समझ में आ गया आपको कि HRA आपको रिसीव हो रहा है, जितना भी HRA आपको रिसीव हुआ उतना लिख लेना, उसमें से कितना रेंट, ये आपको एग्जेम्पशन है, इतना आपको इसमें से सबसे लोअर जो होगा वो क्या होगा? इसमें से आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी इन केस अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहते हो, 40% ऑफ द सैलरी इन केस अगर आप अदर सिटीज़ में रहते हो। ये वो होगा जहाँ पे आप रेंट पे रहते हो, ठीक है। तो जितना भी आपको इसमें से जितना भी आपका लोवेस्ट होगा, लेट्स से कि ये आपका 10,000 है, ये आपका 20,000 आ गया, या आपका 40,000 आ गया, तो इनमें सबसे लोअर कौन सा है? बताओ। इसमें से लेट्स से इसको कर लेते हैं 80,000, ठीक है। तो इसमें सबसे लोअर कौन सा? हमारा 20,000 सबसे लोअर है, और HRA हमको कितना मिला था? 80,000, ठीक है। तो HRA हमको क्या मिलता था? 80,000। उसमें से हम सबसे लोअर विच इज़ 20,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कितना होगा? मेरा एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट क्या बोला था मैंने? एग्जेम्प्ट मतलब छूट होगी। इसमें से एग्जेम्प्ट होगा तो 80 में से 20 गए, तो बचा हमारे पास 60,000 रुपये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विच इज़ योर HRA। सो इसमें से मिनिमम लेते हैं ऊपर में से, ठीक है। क्या लेते हैं? मिनिमम लेते हैं अबव में से। तो और भी कुछ अलाउंसेस है, बट वो मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी। देयर आर द सम अलाउंसेस जो कि मैं आपको ऐसे ओरली समझा देती हूँ, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इन केस कभी आ गया तो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आता है बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। बॉर्डर एरिया अलाउंसेस जो होता है
वो आपको अलाउंसेस मिलता है कि अगर आप किसी बॉर्डर एरिया वाली जगह पे रह रहे हो जहाँ पे डिफ़िकल्ट जिसके रिमोट लोकेलिटी अलाउंसेस होते हैं, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि अगर आप कश्मीर में रह रहे हो तो उस केस के अंदर जो होगा वो आपको बॉर्डर एरिया अलाउंसेस मिलेगा विच इज़ 200 रुपीज़ पर मंथ अप टू 1300 रुपीज़ पर मंथ। तो एग्जाम्प्ट कब कितने तक का हो सकता है, 200 से लेकर 1300 तक का एग्जाम्प्ट हो सकता है। अगर वो वेरी करेगा इन सब में तो ही एग्जाम्प्ट होगा। देन उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है विच इज़ योर ट्राइबल एरिया का, या फिर आप शेड्यूल एरिया के अंदर रह रहे हो तो उस केस के अंदर आपको 200 रुपीज़ पर मंथ तक का एग्जाम्पशन मिल जाता है। अगर आप अंडरग्राउंड में रहते हो, ठीक है ना, अंडरग्राउंड अलाउंसेस से मिलता है आपको। अगर आप वर्किंग कर रहे हो एज अ अंडरग्राउंड माइंस के अंदर तो आपको एग्जाम्पशन मिलती है 800 रुपीज़ का पर मंथ का। यस, 800 रुपीज़ पर मंथ। तो मैंने 3 बताया आपको, बॉर्डर एरिया, ट्राइबल एरिया और अंडरग्राउंड। बॉर्डर एरिया का 200 से लेकर 1300 तक का पर मंथ का, ट्राइबल एरिया के अंदर 200 रुपीज़ पर मंथ का, एंड अंडरग्राउंड अलाउंसेस के केस के अंदर 800 रुपीज़ पर मंथ का। सो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कितने कितने अलाउंसेस होते हैं। एंड इसके आपको अपने बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली खुद से नहीं करोगे कि तो फिर आपको वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। सो यहाँ पे था आपका सारा अलाउंसेस का चक्कर। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारे ग्रेजुटी के ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। If you like it, so do not forget to hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you very much.